कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। टपोरी टाइप डायलॉग्स, सड़क छाप उससे भी बदतर कथानक और भक्ति आंदोलन के समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रामचरितमानस के साथ क्रिएटिव यूजेस के नाम पर की गई छेड़छाड़, और इस सब के अलावा विजुअल इफेक्ट्स ऐसे कि उसे देखकर फ्यूमांचो भी सोचेगा यार इससे अच्छा तो मेरा ही वाला था। इन सबको मिलाकर ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने खाया और जाकर सिनेमा स्क्रीन के पर्दे पर हक दिया। खैर, आदिपुरुष मूवी कैसी है, अब तक ये चीज़ आप लोग हजारों बार सुन चुके होंगे। आइए इस बारे में बात करते हैं कि ये फिल्म क्यों ऐसी है। अगर मनोज मुंतशिर की माने तो भगवान राम की कहानी के भारत में 300 से भी ज़्यादा वर्जन है। वैसे 300 वर्जन तो नहीं है, लेकिन चलो अगर मुंतशिर की मान भी लें कि 300 वर्जन हैं, तो भी उन सभी में जो वर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रामचरितमानस और उसके बाद रामायणा, क्योंकि ये दोनों भगवान राम की कहानी के वो वर्जन हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की कहानी को जनमानस तक पहुंचाया। रामायण के नाम पर अपनी क्रिएटिव सुपीरियॉरिटी को साबित करने की दौड़ में आप इनको नहीं भूल सकते। भाई बहुत क्रिएटिव हो तुम, अपना खुद का कुछ ऑथेंटिक लिखो, खुद की रामायण बनाओ, खुद का धर्म बनाओ, खुद के ईश्वर गढ़ो और फिर क्रिएटिवली जो कुछ तुम्हारा मन करे तुम उनके साथ करो। टॉल्किन ने भी यही किया था ना। जितना पुराना भारतीय सिनेमा का इतिहास है, लगभग उतना ही पुराना भगवान राम पर फिल्में बनाने का इतिहास भी रहा है। 1950 के दशक से भगवान राम पर फिल्में बनाई जा रही हैं। रामराज्य, संपूर्ण रामायण, लव कुश, द लेजेंड ऑफ श्री राम, ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं अब तक। एनटी रामाराव जो जाने जाते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम होने के नाते, आरआरआर वाले एनटी रामाराव जूनियर के पिता होने के नाते, और इस सबसे ज्यादा जयललिता के साथ अपने अफेयर्स के चलते इन्होंने भी लव कुश फिल्म में प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था। जानते हो इन सारी फिल्मों में कॉमन क्या था? रामराज्य और रामचरितमानस ने जनमानस के हृदय में जिस रामत्व की स्थापना की थी, इन फिल्मों ने कभी क्रिएटिव यूजर्स के नाम पर उसे बदलने की कोशिश नहीं की। तो ये फिल्में क्रिएटिव नहीं थी क्या? इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत का एक 8 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हनुमान जयंती के दिन ये ट्वीट किया था कि हनुमान जी बहरे हैं क्या। ये ट्वीट एक इनसाइट देता है ऐसे फिल्मों के क्रिएटर्स के अंतर्मन में देखने का कि आखिर कितना सम्मान है इन क्रिएटर्स के मन में हमारे युग पुरुषों के लिए, जिन्हें लगता है कि उनके नाम के आगे लगा हुआ शुक्ला उतना वजनदार नहीं है, और इस वजन को तलाशने के लिए ये अपना तखल्लुस बनाते हैं मुंतशर, यानी कि बिखरा हुआ। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिएटिव्स को ऐसी राइटिंग का इंस्पिरेशन कहां से मिलता है। मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। क्यों ना लिखूं वैश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? फिल्मों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पे जोर देते थे कि मेरी कहानियों की कुछ किरदारों की जबान गालियों से भरी है, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये मोनोलॉग जो भी आपने देखा, ये मंटो मूवी का है। 2018 में आई नंदिता दास की ये मूवी बेस्ड है सआदत हसन मंटो की जीवन कथा पर। सआदत हसन मंटो पाकिस्तान के एक राइटर हुआ करते थे। इनकी कहानियों पर अक्सर आरोप लगाया जाता था ऑब्सिनिटी का, इनके फहश होने का, यानी वल्गर राइटिंग का। अपनी सफाई में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसे एक मोनोलॉग के फ्रेम में कैद करके नंदिता दास ने बहुत खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया है। अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो इसे देखिए, क्योंकि ये कहानीकार एक क्रांतिकारी था जो कम से कम इतना तो डिजर्व करता था कि हम जाने इसके बारे में। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मुंतशिर जब ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने अपने डायलॉग्स में उस भाषा का इस्तेमाल किया है जिसे सड़कों पर अक्सर लोग यूज करते हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट भी उसी तरह से चोरी किया हुआ है जैसे तेरी मिट्टी में मिल जावा के लिरिक्स। लेकिन ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रांतिकारी ऐसे स्टेटमेंट देते वक्त ये भूल जाते हैं कि जब मंटो ऐसा लिखते थे तो किसी वायरल, किसी ट्रेंडिंग स्ट्रीम में हाथ धोने के लिए माइथोलॉजीज के अपने खुद के सड़क छाप वर्जन नहीं निकालते थे, बल्कि मंटो सभ्य समाज के कोनों में सड़ रहे आदर्शों की एक तस्वीर बनाते थे, जिसे अक्सर तहजीब और कल्चर का पर्दा पहनाने की कोशिश की जाती है।
मुंतशिर मंटो नहीं है, ये तुलसीदास भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने काल के पाठकों के मन में एक विशेष स्थान बनाया था अपने लेखन से। लेकिन आयरनी ये है कि ये महाशय खुद को इन दोनों से श्रेष्ठ समझते हैं, और इस लिहाज से मुंतशिर ना तो 21वीं सदी के गोस्वामी तुलसीदास लगते हैं और ना ही आज़ाद भारत के मंटो। 80s के दशक में एक राइटर था जो बहुत फेमस था इरोटिक पैरोडी लिटरेचर लिखने के लिए, जिसका नाम था किचन का टैप लीक हो रहा है, हम ठीक कर देते हैं ना। मुंतशिर, मस्तराम, मिलते जुलते लगते हैं ना ये दोनों।